वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, बिहार में एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी दोस्तों फिर से एक बार आने वाली है। जैसे कि आपको पता होगा, कुछ दिन पहले ही बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा और जैसे कि आपको पता होगा रोस्टर क्लियरेंस हो गया है इसका। तो लगभग लगभग आपका जो दोस्तों 70,000 पदों पर बहाली बिहार में सेकेंड फेज में होने वाली है, जिसमें जो मैक्सिमम जो सीट रहने वाली है दोस्तों वो 6 टू 8 रहने वाली है, 9 टू 10 रहने वाली है और 11 टू 12 रहने वाली है। ठीक, तो इसमें आज हम इस वीडियो में हम जो बातें करने वाले हैं वो हम बात करेंगे ये 6 टू 8 में कितनी सीटें रहने वाली हैं और इसके लिए दोस्तों आपको रणनीति क्या अपनानी चाहिए। जैसे कि बीपीएससी में तो इस बार जो पहली बार परीक्षा हुआ तो इससे तो हम आप लोग को हमको सबको ये अंदाज़ा हो गया कि एक्चुअल में सवाल कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअल में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, आपका रणनीति क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम डेट क्या होगा दोस्तों, और सबसे पहले देखेंगे कि योग्यता क्या होगी आपकी। ठीक है, आपका योग्यता क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन-कौन से लोग इसमें एलिजिबल होंगे। तो एक-एक करके इसमें जानेंगे। जैसे कि आपको पता होगा लगभग-लगभग 6 टू 8 में दोस्तों 30,000 सीट आने की संभावना है। 30,000 नहीं, 31,000 लगभग कुछ बोल सकते हैं। तो एक मैं राउंड फिगर में ले लेता हूँ, 30,000 सीट आने वाली है। 30,000 सीट पे भी जो 15,000 सीट होंगी दोस्तों, वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी 50%, क्योंकि इसमें भी आरक्षण देने की बात कही गई है। तो आप समझिए कि जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 15,000 और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 15,000 सीट आने वाली है 6 टू 8 के लिए। तो इसका जो दोस्तों पहले हम जानेंगे कि योग्यता क्या होगा, कौन-कौन से लोग एलिजिबल होंगे इस फॉर्म में। ठीक है, तो एक-एक करके हम जानते हैं। पहले जो योग्यता रहने वाली है, आपको ध्यान से आप देखिएगा, तो जो भी व्यक्ति सीटेट का यानी कि सीटेट का पेपर 2 जो क्वालीफाई होगा, ठीक, उसको क्वालीफाई होना चाहिए। साथ में अगर के बीएड किए हुए हैं, क्योंकि सीटेट का पेपर 2 आप बीएड पर ही एलिजिबल होते हैं। तो आपका जो योग्यता हुआ इसके लिए वो हुआ बीएड का सीटेट पेपर 2 आपको पास होना चाहिए। ठीक है, साथ में बीएड किए हुए जाना चाहिए। तो जो भी बच्चे लोग बीएड के साथ में सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड है तो वो यहाँ से एलिजिबल होते हैं इसके लिए। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा और भी कैंडिडेशन है, जो भी लोग बीटेट का यानी कि 2019 में बीटेट हुआ था, बिहार स्टेट हुआ था, बीटेट 2019 का दोस्तों पेपर 1 जो पास होगा वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन साथ में बीएड होना अनिवार्य है। तो आप लोगों को क्लियर हो गए, सीटेट का पेपर 2 हो या बीटेट हो, एस्टेट हो और साथ में बीएड हो। बहुत लोग बोल रहे हैं कि डीएलएड वाला की एलिजिबल होगा कि नहीं होगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारा राज्य है जो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं करता है बीएड, ये डीएलएड वाले के लिए 6 टू 8 में, क्योंकि सीटेट ही नहीं अलाउ करता है बीएड डीएलएड के लिए 6 टू 8 में, तो और क्या ही कम कह सकते हैं। तो बहुत सारा राज्य तो नहीं अलाउड करता है। अब देखना है कि बिहार सरकार इसमें क्या करती है। मैक्स प्रोबेबली चांस है दोस्तों कि सीएड डीएलएड को इसमें अलाउड नहीं करेगा। मतलब जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट होंगे, मैक्सिमम जो सीट होंगे वो बीएड के लिए ही इस बार होंगे। ठीक है, तो हम आपको जैसे पता चल गया, इसमें सीटेट पेपर 2 होना चाहिए या बीटेट होना चाहिए। ठीक, या बीटेट होना चाहिए पेपर 1 में और प्लस में बीएड होना चाहिए। तो जो लोग के पास ये है वो एलिजिबल है। ठीक, तो यहाँ तक ले हम लोग जान लिए। अब यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसे ही 6 टू 8 में दोस्तों आते हैं, अब आपका जो होता है वो सिलेबस में सब्जेक्ट वाइड बच जाता है, यानी कि पेपर 2 में और बीएड में, ठीक, बीटेट में या सीटेट के पेपर 2 में किस विषय से आप पास किए हैं उसी का शिक्षक बनेंगे आप। जैसे मान के चलिए, एक जो होता है वो मैथ का स्ट्रीम होता है, एक होता है जो साइंस का स्ट्रीम होता है और एक जो होता है वो सोशल साइंस का स्ट्रीम होता है। ठीक, तो जो भी लोग मैथ का शिक्षक बनेंगे उनके लिए सिलेबस क्या होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने देखा इस बार बीपीएससी का जो भी एग्जाम था, ये जो क्वेश्चन पेपर थे दोस्तों 2 भाग में विभाजित थे। पहला जो पार्ट था उसमें 40 नंबर पहला या दूसरा कुछ भी कर लीजिए, पेपर पार्ट 1 पार्ट 2 में विभक्त था, 40 नंबर और 80 नंबर। जो 80 नंबर का जो पेपर होगा दोस्तों आपका सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। अगर कि आप सोशल साइंस से हैं तो उससे सोशल साइंस से सवाल पूछा जाएगा, जो गणित से है उसको गणित से 80 सवाल पूछा जाएगा, और जो लोग मतलब दूसरे सब्जेक्ट से हैं, साइंस से हैं, उनसे साइंस से 80 सवाल पूछा जाएगा। और जो ये 40 सवाल रहेंगे इसमें मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, जीके जीएस भी आएगा, करंट अफेयर भी आएगा। तो 40 नंबर आपका जनरल पेपर हुआ और जो मेन पेपर हुआ ये 80 नंबर वाला मेन पेपर हुआ। तो सिलेबस तो आप लोगों ने समझ गए 6 टू 8 के लिए सारा कुछ। ठीक है, अब बात आती है कि आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए दोस्त।
सबसे बड़ी जो बात आती है कि आपको तैयारी किस तरह से करना चाहिए कि आपको अच्छे से अच्छा मैक्सिमम मार्क्स को अचीव कर पाएँ। तो देखिए, आपको तैयारी करने के लिए बिहार का बुक फॉलो कीजिए, यानी कि एससीईआरटी बुक फॉलो कीजिए या एनसीईआरटी बुक कीजिए। दोनों में जो कंटेंट दिया गया है दोस्तों 90% सेम कंटेंट दिया गया है, बस चैप्टर का नाम अलग-अलग कर दिया गया है। ठीक है? तो दोनों का चैप्टर सेम है, तो आप ये दोनों में से कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। आपको जो पढ़ना है 6 टू लेकर 10 तक तो कंपल्सरी पढ़ना ही पढ़ना है। क्या बोल रहे हैं? अच्छे से पढ़ना है वो भी, ऐसा नहीं कि उड़ा-उड़ा के पढ़ लेंगे। हो सके तो हम जो पढ़ा रहे हैं आप पढ़ लीजिएगा, वो भी इनफ होगा, ठीक? इसको पढ़ने के बाद 6 टू 10 में आप समरी के तौर पे हमसे पढ़ लीजिए या किसी से भी पढ़ लीजिए या खुद से पढ़ लीजिए। आपका जो भी पेपर है, यानी कि यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट पेपर है, यहाँ पे इसमें साइंस हो या सोशल साइंस हो या जो भी हो, आपको इसको पढ़ना है। साथ में टोटल का टोटल सब्जेक्ट आपको 6 से 10 में पढ़ना होगा, क्योंकि इसी में से सवाल आपको जनरल पेपर यानी 40 नंबर वाले में पूछेगा। तो आपको स्ट्रेटजी में 2 चीज़ अपनाना है। 6 से लेकर क्लास 10 तक का सारा जो एससीईआरटी फॉलो कीजिए या एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, कोई बात नहीं है। दोनों पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोनों में 90 टू 95% जो कंटेंट है दोस्तों सेम कंटेंट है। उसको फॉलो करना है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। हम बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा जो करना है आपको एससीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। और फिर से बीपीएससी से मैं बोलना यही चाहूँगा, बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, उसको भी आपको करना ही करना होगा। बहुत सारा सवाल, भले आप लोग बोल रहे हैं कि एक भी सवाल प्रीवियस ईयर से सवाल नहीं था, लेकिन हर शिफ्ट में देख रहे थे 5 सवाल, 2 से 5 सवाल प्रीवियस ईयर के सवाल दिए गए हैं। तो ऑलरेडी चैनल पर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा का सारा सब्जेक्ट का मैंने करा दिया है, तो उसको एक बार आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ से आपको अच्छे खासे तैयारी हो गए होंगे। 9 से अगर के आपके पास टाइम बचता है तो 11th-12th का जो भी खास करके आपका सब्जेक्ट है, मैथ हो या साइंस हो या सोशल साइंस हो, 11th-12th में आप सब्जेक्ट पेपर अपने से पढ़ लीजिएगा। इतने करने के बाद आप एक बेहतर स्थिति में होइएगा, आपका मार्क्स अच्छे से इंक्रीज होने लगेगा। और साथ में आप करंट अफेयर जब एग्जाम का डेट आएगा, तो कुछ दिन पहले मैं जैसे कि अभी 500 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर टीआरई के 1 के लिए मैंने दिया था, उसी तरह आपको दे दूंगा। उसमें से मैक्सिमम सवाल आ जाएंगे, ठीक? आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि एग्जाम डेट क्या होगा। देखिए, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, समझिए कि उतना ही आपके पास टाइम भी है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, जैसे कि बताया गया है, नोटिफिकेशन का जो डेट है दोस्तों, अक्टूबर के सेकेंड वीक में आपका अक्टूबर के सेकेंड वीक में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जैसे ही अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा, आपका दिसंबर में दोस्तों यहाँ पे एग्जाम ले लिया जाएगा। तो आपके पास जो भी समय है, अभी ही समय है। आपको तैयारी अभी से ही करना है, ठीक? या खुद से कर लीजिए, या जैसे ही आप ये सारा का सारा तैयारी मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर करा रहा हूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आप अच्छे ढंग से इसको तैयारी कर लीजिए। एग्जाम डेट दिसंबर में है, 1-2 महीने में। जब से नोटिफिकेशन आएगा, अगर तब से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो बहुत देर हो जाएगा, ठीक है? आशा करता हूँ आप लोग इस बातों को समझ गए होंगे तथा ये वीडियो को सीरियस लेंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सारा का सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाएगा। अगर सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तो जो भी नोट्स होंगे दोस्तों, हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे टीआरई 1 के लिए मैंने प्रोवाइड किए थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल हुए थे, मैं आपको बाद में कुछ दिन बाद अपडेट कर दूंगा, ठीक? तब तक के लिए खुद से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका सिलेक्शन जरूर से जरूर इस बार होगा। थैंक यू।